हेलो गाइस, वेलकम टू करेज मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज़ गुलशन शाह और आज हम बात करने वाले हैं नीट पीजी 2020 को लेकर के दो न्यू अपडेट्स आए हैं। एक एमसीसी की अपडेट आई है, एक नोटिफिकेशन आई है जिसमें स्टूडेंट्स के लिए कुछ मैसेज दिया गया है, जिसमें एमसीसी की राउंड 1 काउंसलिंग में जो सीट मिली है उस सीट के रेजिग्नेशन को लेकर के कुछ बातें कही गई है। तो उस मैसेज में वो जो नोटिस एमसीसी की तरफ से भेजी गई है उस नोटिफिकेशन में को समझने की कोशिश करेंगे कि उस नोटिफिकेशन में क्या मैसेज दिया गया है एमसीसी की तरफ से। और दूसरी अपडेट उत्तराखंड से आई है। उत्तराखंड ने अपनी मेरिट लिस्ट पब्लिश कर दी है। तो मेरिट लिस्ट में देखेंगे, स्टैटिस्टिक्स को जानेंगे कि कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया और उन स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस साल की कट ऑफ, राउंड 1 की कट ऑफ फिलहाल उत्तराखंड की क्या जा सकती है, पॉजिटिव रह सकती है, नेगेटिव रह सकती है या क्या जा सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले एमसीसी की नोटिफिकेशन जो स्टूडेंट्स के लिए भेजी गई है। एमसीसी की भेजी गई नोटिस में ये क्लियरली मेंशन किया गया है कि अगर आपके पास एमसीसी की राउंड 1 काउंसलिंग यानी ऑल इंडिया की राउंड 1 काउंसलिंग में आपको सीट मिली है और आपने उस पर एडमिशन लिया है, तो स्टेट की राउंड 1 काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको एमसीसी की या फिर ऑल इंडिया की जो राउंड 1 काउंसलिंग में जो सीट आपको मिली है उस सीट से रिजाइन करना होगा। अब इस बात को लेकर के काफ़ी कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स के बीच में। इस मैसेज को मेरे अकॉर्डिंग मैंने जो समझा है वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि इस मैसेज के थ्रू, इस नोटिफिकेशन के थ्रू एमसीसी ने ये समझाने की कोशिश की है कि वैसे स्टूडेंट्स जिनको एमसीसी यानी ऑल इंडिया की राउंड 1 काउंसलिंग में सीट मिली, उन्होंने उस सीट पर एडमिशन लिया, वो जहाँ तक पार्टिसिपेट करने की बात है वो स्टेट की राउंड 1 काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मगर अगर उन्हें स्टेट की राउंड 1 काउंसलिंग में रिजल्ट आने के बाद उन्हें कोई सीट मिलती है तो उस सीट पर ज्वाइनिंग वो तभी कर सकते हैं जब वो एमसीसी या ऑल इंडिया की राउंड 1 काउंसलिंग में जो मिली सीट है, जिन पे उन्होंने एडमिशन लिया है, उस सीट को वो रिजाइन कर दें। तो कहने का मतलब है कि आप स्टेट की राउंड 1 काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ऑल इंडिया की राउंड 1 काउंसलिंग की सीट को रखते हुए कर सकते हैं, मगर ऑल इंडिया जो स्टेट कोटा में जो आपको सीट मिलती है उस सीट पर अगर आपको जो भी सीट मिलती है रिजल्ट में, उस सीट पे अगर आप ज्वाइनिंग करना चाहते हैं तो आपके पास ये ऑल इंडिया की जो राउंड 1 काउंसलिंग में जो आपको सीट मिली और जिस सीट पे आपने एडमिशन लिया उस सीट को आपको रिजाइन करना पड़ेगा। इन बातों को आप समझिए। पार्टिसिपेट करने की बात अलग है, पार्टिसिपेट करने की बात अलग है और ज्वाइन करने की बात अलग है। तो जब आप ज्वाइन करने जाते हैं तब आपको ये सीट छोड़नी पड़ेगी। ये बात हुई। दूसरी बात क्या है, अगर आपको बेटर सीट मिल जाती है, फॉर एग्जाम्पल स्टेट काउंसलिंग में अगर आपको बेटर सीट मिलती है और आप उस सीट पे ज्वाइनिंग करना चाहते हैं तो आपको ऑल इंडिया की राउंड 1 काउंसलिंग में जो भी सीट मिली है उस सीट को आपको रिजाइन करना होगा। लेटर आपको जो रेजिग्नेशन लेटर है उसे ऑनलाइन रिपोर्टिंग में अपलोड करना होगा, तब जाकर के आप स्टेट की राउंड 1 काउंसलिंग में जो सीट मिली है उस सीट पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये दूसरी बात हुई। तीसरी बात क्या है कि अगर आपको बेटर सीट स्टेट की राउंड 1 काउंसलिंग में नहीं मिलती है तो आप अपनी ऑल इंडिया की राउंड 1 काउंसलिंग में जो सीट मिली जिस पे आपने एडमिशन लिया है उससे अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, उस पे अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो उस सीट पे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है स्टेट की राउंड 1 काउंसलिंग में एडमिशन लेने की। अगर ये आपकी मन पसंदीदा सीट नहीं है, या फिर अगर आपको लगता है कि स्टेट काउंसलिंग में जो आपको सीट मिली उससे ज़्यादा अच्छी सीट आपको ऑल इंडिया की राउंड 1 काउंसलिंग में मिली है, तो आप इसी सीट को रखते हुए इस सीट से कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके बाद अगर स्टेट राउंड 1 की रिजल्ट 4 मई के बाद आती है तब प्रॉब्लम आती है। तो बात क्या है कि यूं तो जो सभी स्टेट्स की जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि 4 मई 2020 से पहले सभी स्टेट्स को अपनी रिजल्ट दे देनी है राउंड 1 काउंसलिंग की, और राउंड 1 काउंसलिंग 4 मई से पहले ख़त्म कर देनी है। अगर कुछ ऐसे स्टेट्स जिनकी रिजल्ट 4 मई या उसके बाद आती है उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि उनके पास स्टेट काउंसलिंग की रिजल्ट अवेलेबल होगी नहीं और इस कंडीशन में उन्हें ये डिसीजन लेना होगा कि वो ऑल इंडिया में मिली हुई सीट के साथ क्या करना चाहते हैं, क्या उन्हें रिजाइन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इसके लिए मुझे लगता है कि जितने भी स्टेट्स हैं एज पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर सभी स्टेट्स की रिजल्ट 4 मई 2020 से पहले आ जानी चाहिए, या फिर वैसे स्टेट्स
अगर थोड़ी सी लेट होती है, और कुछ कुछ स्टेट इस रेस में भी आते हैं कि वो 4 मई या 4 मई के बाद रिजल्ट पब्लिश करते हैं, तो इस कंडीशन में एमसीसी, मुझे लगता है कि एमसीसी एक सेपरेट नोटिस जारी करेगी जिसमें वो रेजिग्नेशन के डेट को 1 से 2 दिन बढ़ा सकती है। तो इस नोटिफिकेशन के लिए, वैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो उत्तराखंड स्टेट की रिजल्ट 4 मई 2020 रात के 8 बजे आने वाली है, और रेजिग्नेशन ऑल इंडिया में जो सीट मिली है उससे रिजाइन करने की जो डेट है वो 4 मई शाम के 5 बजे तक की रखी गई है। अगर इसी के अकॉर्डिंग, इसी टाइमिंग के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें होती है तो 4 मई 2020 5 बजे तक सीट को रिजाइन करना है। मगर उत्तराखंड स्टेट की राउंड 1 काउंसलिंग की रिजल्ट उसी दिन 4 मई को रात में 8 बजे आएगी। तो आखिर जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने उत्तराखंड के लिए अप्लाई किया है, उनके सामने एक दुविधा वाली सिचुएशन रहेगी कि उन्हें ऑल इंडिया वाली सीट रिजाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो इस कंफ्यूजन को हटाने के लिए मुझे लगता है एमसीसी की तरफ से रेजिग्नेशन के डेट को 1 से 2 दिन एक्सटेंड किया जा सकता है। इसके लिए आप प्रॉपर नोटिफिकेशन वेबसाइट पे चेक करते रहें, एमसीसी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर विजिट करते रहें, और कोई भी नोटिफिकेशन आती है तो उसे आप फॉलो करते रहें। अब आते हैं उत्तराखंड की मेरिट लिस्ट पे, जो हमारी आज की दूसरी अपडेट है। उत्तराखंड की मेरिट लिस्ट रिलीज हुई। अब उत्तराखंड की मेरिट लिस्ट को अगर हम देखें तो लास्ट ईयर 2019 में टोटल 485 स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन कराया था राउंड 1 काउंसलिंग में, मतलब मेरिट लिस्ट में जिनके नाम आए थे उनके वो टोटल 485 स्टूडेंट्स थे। अभी इस साल जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिनकी मेरिट लिस्ट में नाम आए वो है 417, मतलब पिछले साल 2019 के अकॉर्डिंग इस बार 68 स्टूडेंट्स कम हैं जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया। अब आते हैं दूसरे स्टैटिस्टिक्स पे। इस साल 2020 में प्राइवेट कॉलेजेस में अप्लाई करने के लिए, प्राइवेट कॉलेजेस के लिए अप्लाई करने के लिए, कहने का मतलब है जिन्होंने 2 लाख रुपए भरे हैं, प्राइवेट कॉलेजेस जो हिमालयन है और श्री गुरु राम राय है, उन कॉलेजेस प्राइवेट सीट्स के लिए अप्लाई करने के लिए टोटल 321 स्टूडेंट्स ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया। लास्ट ईयर को अगर देखें तो लास्ट ईयर प्राइवेट कॉलेजेस के लिए 401 स्टूडेंट्स ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया था। मतलब अगर इन नंबर्स को देखें तो इस साल स्टूडेंट्स कम हैं पिछली साल के मुकाबले। तो इससे हम ये जरूर देख सकते हैं कि जो हमारी अपर क्लिनिकल ब्रांचेस होंगी उत्तराखंड में, प्राइवेट सीट्स अपर क्लिनिकल, उनकी जो कट ऑफ होगी उसमें 10% का डिफ्लेक्शन आ सकता है, 10% का पॉजिटिव शिफ्ट लिया जा सकता है, 5 to 10% का पॉजिटिव शिफ्ट आ सकता है अप टू अपर क्लिनिकल ब्रांचेस। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि रेडियो में आएगा या डर्मा में आएगा। इसका मतलब ये है कि मेडिसिन, पीडिया, ओबीजी को अगर आप लेकर के चले या ऑर्थो को लेकर के चले तो उसमें 10% तक का डिफ्लेक्शन आ सकता है, पॉजिटिव शिफ्ट आ सकता है, ज़्यादा अच्छे, इस बार ज़्यादा रैंक तक ट्रैवल कर सकती है उत्तराखंड की राउंड 1 काउंसलिंग की कट ऑफ। वहीं अगर इन ब्रांचेस में मैं देखूं कि सबसे अधिक किसमें शिफ्ट आ सकती है, कौन से ब्रांच में, तो वो रहने वाली है मेरे अकॉर्डिंग ऑर्थोपेडिक्स। ऑर्थोपेडिक्स में ज़्यादा डिफ्लेक्शन आपको देखने को मिल सकता है क्योंकि ऑर्थोपेडिक्स की डिमांड इस बार कहीं ना कहीं थोड़ी कम है। तो ये तो बात हुई उत्तराखंड की मेरिट लिस्ट के ऊपर। अब उत्तराखंड की मेरिट लिस्ट की जो उत्तराखंड की जो चॉइस फिलिंग है उसके बाद जो रिजल्ट है उत्तराखंड की राउंड 1 काउंसलिंग की वो 4 मई 2020 शाम के 8 बजे तक आने वाली है। ये दोनों अपडेट अभी तक के स्टूडेंट्स के लिए आए हुए थे, ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की। इसके अलावा आपके मन में कोई डाउट हो तो फ़ोन कीजिए, नंबर दिया गया है, या फिर आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी प्रकार की गाइडेंस चाहिए, चाहे वो डीएनबी हो, चाहे वो एमडीएमएस हो, या फिर किसी स्टेट से बिलोंग कोई भी क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, पेड सर्विसेज आप हमारी अवेल कर सकते हैं। उसके लिए नंबर आपके स्क्रीन पर दिया गया है, कॉल करके आप हमसे पेड सर्विसेज ले सकते हैं। बाकी डीएनबी के ऊपर मैं सेपरेटली वीडियोस भी बनाऊंगा। तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।